जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार का शुक्राना है। टाइम 5:15। गुरुपा मैंने आपको आपकी रहमत से शुक्राना शेयर किया तो मेरा मन हल्का सा हो गया। गुरुपा काफ़ी दिनों का बोझ था मन के ऊपर। रोज ऐसे सत्संग आते हैं तो क्या पता जब अब दर्शन नहीं देते तो ऐसे मन डरा डरा सा रहता है। गुरु का अब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहा करो, कबूतरों के रूप में। गुरु का मैंने संडे को शुक्राना नहीं किया था। मन में आता था शुक्राना कर दो, पर बाद में फिर भूल जाती थी। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप पर शक किया। पता नहीं गुरुपा, जब मेरे भाई की ऐसे आते हैं सत्संग तो मन बहुत डर जाता है। पहले माता पिता नहीं है, ऊपर से भाई के पीछे इतना ब्लैक मैजिक है। गुरुपा प्लीज़ मेरे भाई की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। एक सत्संग आया था कि उसे करंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुपा मेरे भाई को कुछ मत करना, उनकी रक्षा करना और उनके घर में ही रहना। गुरुपा मेरे भाई की तरफ से शुक्राना लखा करोड़ अरबा खरबा ढेर बावरी। मेरी बड़ी बहन की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना। गुरुपा लखा करोड़ अरबा खरबा ढेर बावरी। मेरी छोटी बहन की तरफ से भी लखा करोड़ अरबा खरबा ढेर बावरी शुक्राना। हमारे पूरे परिवार से, मेरे अंकल जी, मेरी बेटी, अंकल, आंटी जी और मेरी तरफ से लखा करोड़ अरबा खरबा ढेर बावरी शुक्राना। मैंने गुरुपा यही कहना है आपको। गुरुपा आप मुझे रोज बोलते हो कि मुझे भोग लगाओ गुरु प्रसाद का और चाय का। गुरुपा मुझे प्रसाद नहीं बनाना आता, तो घर में देसी घी नहीं है, आपको पता है हमारे घर में देसी घी नहीं होता और डालडा ही है। तो मैंने सोचा कि दूध को उबाल कर एक हफ्ता थोड़ी थोड़ी मलाई जोड़ के मक्खन निकाल कर घी बनाकर तो फिर आपको, और आप ही बनाना, मुझे तो आता नहीं है। तो कोई बात नहीं गुरुपा, हम थोड़ा थोड़ा आपकी रहमत के मैं घी निकाल कर जैसे भी आता बनवा लेना, तो आपको भोग लगा दूँ गुरुपा। और आज सत्संग में आया था कि मुझे खाना खिला देना, आप जब चाहें गुरुपा, ये आपका घर है। हम परमात्मा की देन से ही खाते पीते हैं, जैसा भी रूखा सूखा होगा, जैसा भी हम खाते हैं गुरुपा, आप भी वैसे भोग लगा लेना। आप जब चाहे आओ और खाना खा लेना। मेरे बाबा नानक को भी साथ लेकर आना। मेरे मन में बहुत रीझ है कि मेरे गुरु नानक जी आए। दूसरी बात ये है गुरुपा, मुझे बहुत क्रोध आता है, ब्लैक मैजिक हावी होता है जब मेरे ऊपर। ऐसे लगता है लेकिन ऐसे अभी क्रोध आ गया, उसके बाद फिर शांत हो जाता है मन, हंसने लगता है, उसके बाद फिर क्रोध आ जाता। पता नहीं क्या होता मेरे साथ। और मेरी बेटी भी चिड़चिड़ी सी हो गई है, उसकी आदतें देख देख के ना गुरुपा मुझे बहुत क्रोध आता है। मुझे पता है उसका बस नहीं है, ब्लैक मैजिक ही है। पर गुरुपा मैं क्या करूं। रोज आप मुझे यही बताते रहते हो कि ये भाई का संकट कटवा ला, ब्लैक मैजिक को आते रहते, तो मेरा मन पहले से दुखी होता, फिर सत्संग देख देख कर और दुखी हो जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
इन लोगों को सीधे रास्ते डाले गुरुपा। बाबे नानक ने तो कौड़े रख कर कृपा की, सज्जन ठाकुर भी स्वागन का कर। इन लोगों को भी ऊपर कृपा कर दो गुरुपा। दुनिया में क्या लेने आए हैं? अच्छे काम करने के लिए भेजा गुरु नानक ने, नाम जपने के लिए भेजा। ये लोग तो पुठे तंत्र मंत्र कर रहे हैं गुरुपा। मैंने कल एक सत्संग सुना था, कालका माँ का था शायद, जहाँ शेरों वाली माता था कि उनको वो बोल रहे थे कि कोई बूढ़ा सा कोई तांत्रिक है, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं वो जो हमें मारना चाहते हैं। वो हरिद्वार में गए हैं, वहाँ से कोई बूढ़ा तांत्रिक है जिससे उसने बात की है कि इनको मारना है। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला तो मैं काम तो कर दूंगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। गुरुपा आप ही देखना, ना मेरे भाई को कुछ हो, ना ही मेरी आंटी बेटी के ऊपर संकट बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी के तुम्हारे ऊपर और अंकल जी के पीछे पड़े हुए हैं। गुरुपा आप ही देखना। वो बूढ़ा आदमी कौन है मुझे नहीं पता, हरिद्वार का बता रहे थे, मुझे नहीं पता कि इसके भाई और भाभी ने। और उसने ये भी बोला था कि सत्संग में कार का माने के मैं तुम्हारी बेटा रक्षा करूंगी, तुम डरना मत। जो माँ होती है वो तो रक्षा करती है ना गुरुपा। आप बेटे काल का माँ को बोलती हो ना गुरुपा। गुरुपा वो बोल रहे थे बीच में कि वो बूढ़ा बोल रहा था कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। तो पंसारी की दुकान में उन्होंने वो सामान मंगवाया है। गुरुपा कल का मन इतना डर रहा है कि मेरी बेटी को कुछ मत होने देना, क्योंकि जो मैसेज आते हैं कालका माँ के, शेरा वाली माँ के, वहाँ पर नाम भी लिखे हैं। एक नाम है N और A और एक है P और एक M। गुरुपा N वाला नाम तो मेरी बेटी का ही नाम से है, और A वाला जो है नाम वो मेरे भाई की बेटी का नाम है, और P वाला जो मेरे ताया जी का नाम है, और एक S वाले नाम मुझे नहीं पता। गुरुपा आप ही रक्षा करना सबकी। गुरुपा मुझे नहीं पता हरिद्वार में कौन गया, इसके भाई भाभियाँ गए, जहाँ कोई और गया। गुरुपा आपने ही देखना, मेरे भाई को कुछ मत होने देना। मैंने आपके चरणों में अपने भाई को सौंपा। जब ऐसे मैसेज आते हैं, सॉरी ऐसे सत्संग आते थे, मेरा मन डर जाता है, घबरा जाता है। और एक सत्संग मैंने सुना कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ बहुत क्लेश लड़ाई झगड़े। गुरुपा सारी उम्र मैंने लड़ाई झगड़े देखे इनके घर में आके, 14-15 साल। अब कोई लड़ाई झगड़ा इस घर में ना आए, ना ही मुझे रिश्तेदारों की लोड़ है जो गंदे हो। गंदे रिश्तेदार हैं इनके, सब ब्लैक मैजिक वाले। आपने सब क्या मुझे मखौटा दिखाया। गुरुपा मुझे किसी का नहीं चेहरे देखने, ना मुझे लड़ाई झगड़े इधर आए। जिधर जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके घर में ही लड़ाई झगड़े रहे, जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना उनके घर में ही रहे ब्लैक मैजिक, उन पर ही पलट के वार करना। गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने बोला कि नवे साल में आपको खुशियाँ खुशियाँ। गुरुपा मुझे खुशी तो कहीं नज़र आती नहीं है, और ना ही किसी का फ़ोन कॉल आया कभी खुशी वाला। मेरे अपने तो है ही नहीं, कभी किसी ने फ़ोन कॉल ही नहीं किया, कभी किसी ने हाल चाल ही नहीं पूछा, मर गए हो कि ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ हो तुसी, कभी किसी ने पूछा ही नहीं, कोई आता ही नहीं इधर। गुरुपा जो देखना आपने ही करना, जो करना आपने ही करना। मैंने आप कहते हो ना कि मांगो नहीं मानो, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ एक अपने बाबा दीप सिंह से घर मांगा है कि मुझे यहाँ पर घुटन महसूस होती है, ये गांव अच्छा ही नहीं लगता मुझे, सभी तो ब्लैक मैजिक वाले। पूरा गांव हाथ धोकर पीछे पड़ा है। रात को इतने इतने भूत प्रेत, पता नहीं क्या आ गया। एक मेरे पेट में दर्द होता रहता, मुझे तो पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और आपने बोला था कि तुलसी के पत्ते, और मेरे पास ना तुलसी के पत्ते हैं, ना ही मेरा किसी के घर के जाने से मांगने को दिल करता है। लोगों के ऊपर विश्वास ही उठ गया, किससे मांगू तुलसी के पत्ते। घर घर में तो ब्लैक मैजिक वाले बैठे हुए हैं। आप ही देखो,
जो करना आपने करना, मुझे नहीं पता। ना मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ना ही मेरे पास पैसे होते हैं, आपको पता ही है। ना मुझे किसी डॉक्टर के पास भेजना, मेरा घर में इलाज करना आपने। पहले भी मेरा ऑपरेट हुआ था, मेरे पेट में पथरियाँ थी। पहले तो मुझे दवाई भी नहीं मिलती रही, ना ही पैसे मिलते हैं। तो मेरे भाभी दी सिंह के आगे मैंने रोना, और मेरे पेट में दर्द हट जाती रही है। बाद में मेरा ऑपरेट हो गया, स्टोन निकले थे, और फिर मेरे पेट में दर्द रहता है गुरुपा। ना तो मैंने हॉस्पिटल में जाना है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास स्कैनिंग करने के लिए पैसे होते हैं। मेरे सिर में अब पहले से बहुत कर्जा चढ़ा हुआ कि मेरी दीदी हेल्प करती है जो बड़ी वाली है, तो मेरे सिर में पहले से कर्जा है। गुरुपा आपने ही देखना, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ एक घर मांगा है। यहाँ से निकाल कर मुझे अच्छी जगह से घर ले दो, पर वहाँ पर ब्लैक मैजिक वाले नहीं होने चाहिए, कोई आपकी संगत का होना चाहिए जो आपको मानता है। मैंने अपने बाबा दीप सिंह के यही बोला है कि बाबा दीप सिंह जी, पहले भी मुझे घर आपने दिया था, मैंने मांगा बाबा नानक से, बहुत बड़ा घर दिया मुझे, पर मुझे रहने के लिए एक दिन ही जीने दिया उस घर में। न्यू घर ब्लेस करके दिया मेरे गुरु नानक देव जी ने। एक दिन भी मुझे चैन से नहीं रहने दिए ब्लैक मैजिक वाले। मार पीट, गालियां गलोच मेरे माँ और बाप को, भाई बहनों को। मेरे बाबा दी सिंह ने मुझे उठाया और बोलते रहे कि तू इनके इनके लड़, इनसे अपना हक छीन इनसे, तू क्यों रोती है। ऐसे ऐसे मुझे समझाते रहे हैं, और मेरे अंदर से डर मुकाया, और आज मुझे लड़ने के लिए स्टैंड किया मेरे गुरु नानक ने, गुरु बाबा दीप सिंह ने। पर ब्लैक मैजिक अभी भी बहुत ज़्यादा है। संध्या वेला शुक्राना आपके जीवन में रोशनी लेकर आता है, आपको कभी हारने नहीं देता। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा भी आप पर बनी रहती है। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने से हर संकटों का निवारण होता है। कोई भी संकट, संकट जी, गुरु पिता जी आपके एक शुक्राने, गुरु पिता जी कहते हैं कि शुक्राने में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि तेरे बड़े से बड़ा संकट में तेरे एक शुक्राने से काट देता हूँ। तो संगत जी, शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें अपने उस मालिक का जिसने हमें हमेशा बख्शा ही बख्शा है। और संगत जी, उनकी इतनी रहमतें हम पर बरसती हैं, इतनी रहमतें बरसती हैं कि हमें अनुमान भी नहीं, पता नहीं कितने कल्याण और कितने रक्षण तो वो हमारे सिर्फ शुक्राने से ही कर देते हैं, और बिना बताए कर देते हैं। संगत जी, हमें पता भी नहीं लगने देते कि कितनी रहमत उनकी हम पर बरस रही है। संगत जी, मालिक सिर्फ जीवन ही नहीं देता, सांसें ही नहीं देता, शक्ति, ऊर्जा सब कुछ उसी से मिलती है। हर संकट से रक्षा भी उसी से होती है। हमारे घर परिवार सब उसी से चलते हैं। सब कार्य करने की क्षमता भी वही देते हैं, कारण भी वही, कर्ता भी वही, कारक भी वही, सब कुछ वही है। हर पल हमें उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, बिना उनकी कृपा के ना हम हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ अगर कुछ है ना तो सिर्फ और सिर्फ मालिक है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा है। तो क्यों ना उनकी कृपा का बखान करें, जो सब कुछ संगत जी हमें इस लायक बना रखा है कि हम चल फिर खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी कुछ आज हम भोग रहे हैं, जो भी कुछ सुख साधन हमारे पास है, जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हमारे पास है, संगत जी सब उन्हीं का तो दिया हुआ प्रसाद है। तो इसकी कदर करें और दिल से शुक्राना बोले अपने उस मालिक का, और हर समय अपने मालिक को अनुभव करें, उनके साथ को अनुभव करें, और अपनी खुश नसीबी को अनुभव करें जो कि हमें उनकी शरण मिली हुई है। उनके चरण मिले हुए बड़े मंदिर जैसा मायका मिला हुआ है। परमात्मा हमारे स्वयं गुरु पिता बनकर आए हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में हमारे पिता का स्थान लिया उन्होंने। इतना हमारा सौभाग्य बढ़ा दिया संगत जी कि बता नहीं सकते। कोई तो परमात्मा की एक झलक पाने को ललायित रहता है, और हमें तो जीते जी स्वर्ग मिला हुआ है, बड़े मंदिर जैसा स्वर्ग मिला हुआ है। गुरु पिताजी से जैसे भगवान मिले हुए हैं साक्षात में, जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें सुनते हैं, हमें महसूस होते हैं, हमारे सारे कार्य खुद सिद्ध करते हैं। अपने बच्चों के लिए ही वो कीचड़ में उतरे हैं, अवतरित हुए हैं संगत जी।
ना शुक्राना करें उतना कम है और हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम कहते हैं ना संगत जी, कितने कष्ट झेलते हैं, इतना तो शायद हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते जितना हमारे गुरु पिता हमारे लिए करते हैं। तो हमेशा शुक्राना करें, हमेशा जयकारे लगाएं अपने बाबा के, कितना कुछ हमारे लिए किया उन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम धन्य धन्य हुए ऐसे गुरु पाकर, ऐसे पिता पाकर। और संगत जी देखो, पिता ही नहीं, माँ बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर, हर तरह से हर रिश्ते में हमारे गुरु पूर्ण गुरु हैं। हर रिश्ता बखूबी निभाते हैं संगत जी। गुरु पिताजी जिसकी जिंदगी में आ जाते हैं, प्यार का अभाव उसकी जिंदगी में खत्म हो जाता है। उसकी ये शिकायतें खत्म हो जाती है कि हमने कभी प्यार को महसूस नहीं किया, या हमें कभी किसी से प्रेम नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। वो खुद तो छप्पर फाड़ के प्रेम देते ही देते हैं संगत जी। इतना प्रेम देते हैं कि बता नहीं सकते, उन शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो इतना सुखद एहसास है कि आपको ये लगेगा जैसे अमृत के प्याले पे प्याले आप पिए जा रहे हैं और वो अमृत दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा प्रेम है मेरे बाबा का। और संगत जी, दूसरों के प्यार के लायक आपको बना देते हैं। आप जहाँ जाते हैं सब लोग आपको चाहने लगते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। ये सब मेरे गुरु पिताजी की ही दी हुई बख्शीश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। और संगत जी, आज मेरे बाबा का हुक्म हुआ कि आज पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे बाबा ने कहा कि दूंगा, और मेरे पिता जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। संगत जी, बाबा कहते हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर तेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है, जो कि रुक गया था और अब उसकी गति शुरू हो चुकी है। आज गुरुवार है, और अपने गुरु पिता का हुक्म मान कि दिल से शुक्राना कर और पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर, और ये संदेश किसी ज़रूरतमंद संगत तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरी सेवा से ही तेरा कल्याण होगा। गुरु जी की ब्लेसिंग अब तुझ तक आ रही है, देर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलूंगा, और करिश्मा होना है तेरे नाल। बारिश देखेगा नोटा दी। आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि बेटी, दुनिया तेरे बारे में कुछ भी बोले, फिक्र ना करी, तेरी बाह तेरे गुरु जी ने फड़ी है। जिसने तेरे साथ गलत किया है ना, वो खुद भोग रहा है। और बाबा कहते हैं कि क्यों डरता है आने वाले कल से। जिसने तेरा आज संभाला है वो तेरा कल भी संभाल लेगा। विश्वास बनाए रख गुरु जी पर। तेरी घर की दीपक की लौ में मेरा आशीर्वाद समाया है, और तेरे घर की, तेरे परिवार में सुख, स्वास्थ्य और सफलता का दीपक अब जल चुका है। तेरे सब अधूरे काम अब पूरे होंगे। बस सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि और इस संदेश को आगे बढ़ा दे, क्योंकि जो रोशनी बांटता है ना, दिव्यता उसी को मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए, मुझे ये सौभाग्य बख्शने के लिए मेरे दातार, आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना मेरे परम पिता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे नाम का महल तैयार है, बस चाबी पकड़ानी बाकी है। अब तो शुक्राना कर, वरना इंतजार बढ़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं तो हरदम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज भी जो कुछ मेरे पास है सब आपका दिया है, कल भी जो भी मेरे पास होगा आपके आशीर्वाद से वो भी सब आप ही का होगा मेरे मालिक, आप ही का होगा मेरे पिताजी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि आज गुरुवार का दिन है बेटा, तू बस दिल से शुक्राना कर, तेरे बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। बाबा जी कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो शुक्राना, उनके जीवन में शुक्राना होता है। शुक्राना करने से जीवन के सारे दर्द जो है ना, आशीर्वाद में बदल जाते हैं, और फिर उनके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। इसलिए संगत जी, सबको शुक्राना करना चाहिए। हर पल हर वेले अपने उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। पता नहीं कौन सा शुक्राना आपके जीवन में खुशियाँ भर दे, आपकी आई बला टाल दे, आपके संकटों को दूर कर दे, या आपको जीवन दान दे जाए। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। गुरु जी का शुक्राना जो भी करता है वो कभी हारता नहीं है, और बल्कि गुरु पिताजी को उसके जीवन का सारा हवाला पता चलता है संगत जी, और धीरे धीरे करके उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
और कहते हैं ना संगत जी, जो अपने गुरु जी का शुक्राना कर पाते हैं ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। अपने आप में उसको मालिक ने इतना ब्लेस किया होता है, इतना ब्लेस किया होता है, तभी तो वो शुक्राना कर पाते हैं। और अगर संगत जी आपको पहचानना है कि मालिक की कृपा आप पर है कि नहीं है, और कई लोग ये सोचते हैं कि हम पर तो भगवान जी की कृपा है ही नहीं, हम क्यों पूजा किए जा रहे हैं, क्यों मंत्र जाप किए जा रहे हैं, क्यों भक्ति किए जा रहे हैं। अरे उनकी सीधी कृपा जो है ना आप पर ही है कि आप ये सब कर पा रहे हो। उन्होंने इतना अधिकार आपको ही दे के रखा है, यानी आपको वीआईपी लाइन में उन्होंने पहले ही खड़ा करके रखा हुआ है। और आपको ना सब कुछ मिलने वाला है और सब कुछ मिलेगा, बट सही समय पर। अगर आपके ऊपर कृपा नहीं होती तो वो आपको चुनते नहीं, आपको अपने नाम लेने का अधिकार कभी भी नहीं देते। मालिक का एक दफ़े जो नाम लेता है ना सच्चे दिल से, उसके कई पाप मिट जाते हैं संगत जी। और उन्होंने तो आपको सिमरन बख्शा हुआ है, सिमरन की दात बख्शी है, तो आप हो कि नहीं सौभाग्यशाली, आप उनका नाम ले सकते हो। बड़े मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा हम सबको मायका मिला हुआ है कि संगत जी है कि नहीं सौभाग्यशाली कि हम वहाँ पर जाके खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। वहाँ पे अमृत समान लंगर प्रसाद हमें मिलता है खाने के लिए, अमृत समान जल प्रसाद मिलता है हमें पीने के लिए, चंदन प्रसाद दिया हुआ है लगाने के लिए। ये सब कुछ अमृत है जो हमें मिल रहे हैं, ये उनकी कृपा का सीधा प्रसारण है, और क्या है संगत जी। और हम शुक्राना कर पाते हैं, अपने गुरु पिताजी के नज़दीक रह पाते हैं, उनका सानिध्य महसूस कर पाते हैं। ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है संगत जी। नामदाद जैसा खजाना मिला हुआ है, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना। अरे ये खजाने तो जो हमें मिले हुए ना, धन दौलत, पैसा, रुतबा, खाना पीना, परिवार, बच्चे, सब कुछ यहीं रह जाना है संगत जी। दिल से पूछो, ये सारे खजाने तो छलावे हैं जो यहाँ मिले बरतने के लिए मालिक ने दिए, और यही बरत के हमको यहीं छोड़ जाने, ना कुछ जाना हमारे साथ में, एक सुई की नोक भी नहीं जानी है। असली खजाना तो हमारे प्रभु का नाम, हमारे गुरु का नाम है, उनकी सेवा, उनका सिमरन है, उनका प्रेम है, उनका नाम जप है, जो जो हमारे साथ जाएगा इस जन्म भी, उस जन्म भी, और हर जन्म भी हमेशा संगत जी। वही हमें गति देगा हमारे जीवन में, और हमारे गुरु ही हमारे काम आएंगे। कोई काम नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिता, हमारे भगवान हमारे काम आने हैं। तो इसलिए संगत जी, जो सच्ची दौलत है, सच में ये सच्ची दौलत है, मालिक की दी हुई सच्ची नेमत है हम लोगों के लिए जो हमें मिली हुई है, इसकी कद्र करो, शुक्राना करो, बड़ से बड़ शुक्राना करो अपने उस मालिक का, अपने उस दातार का। हर समय हर पल शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करके, शुक्र करके गुजारो, क्योंकि बहुत बहुत कीमती है ये समय। अगर व्यर्थ कर दिया तो दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। संगत जी पता नहीं मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, गुरु पिताजी जो बुलवाते मैं वही बोलती हूँ। मैं उनके सामने बैठ के ये शुक्राना, मेरे को अपने सामने बैठा के शुक्राना करवाते हैं गुरु पिताजी, शब्द वही देते हैं, जबकि मैं खुद नहीं इतना कर पाती। मैं पता नहीं ऐसे बोल रही हूँ, मुझ में भी बहुत खामियां हैं संगत जी, इतनी खामियां कि मैं पूरा खामियों का पुतला हूँ। मेरे बाबा ज़रूर कहते हैं कि तू मेरा वो हीरा है जिसको मैंने तराशा है, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मुझ में खामियां ही खामियां भरी हुई हैं, गलतियाँ ही गलतियाँ होती रहती है मुझसे। वो तो मेरे पिता का प्रेम है जो अपनी बेटी पे बरसता है, इतना लाड़ है जो वो मुझे करते हैं। बाकी मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं, मैं तो बहुत बहुत बिगड़ी हुई, बहुत मूर्ख, बहुत पागल एक नंबर की लड़की हूँ। बाबा जी मुझे कुछ समझाते हैं, मैं कुछ नहीं समझती, वो मुझे कुछ इशारे देते हैं, मैं कुछ इशारे नहीं समझ पाती, क्योंकि मुझ में इतना ताप ही नहीं है, कुछ इतना इतना सामर्थ्य ही नहीं है। अब मुझे वो सामर्थ्य बाबा जी बख्शे, वो अच्छाई मेरे अंदर बाबा जी उतारे। वो सब कुछ जो है मेरे गुरु पिताजी से ही मुझे मिलेगा, और मुझे पता है मेरे बाबा मुझे बिल्कुल नीवा होकर जीना सिखाएंगे, अपनी रज़ा में राजी रहना सिखाएंगे। मैं भी टूटती हूँ, बिखरती हूँ, डावाडोल भी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं, और अपने बाबा से गुहार भी करने लगती हूँ, रोने भी लगती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरे बाबा मुझे संभाल रहे हैं, वही आगे संभालेंगे, उन्होंने ही सबको संभालना है, भार मैंने कुछ नहीं उठा लेना। फिर भी मूर्ख लड़की हूँ मैं, अपना दिमाग लगाती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मेरे बोलने से कुछ बाबा जी समझ जाए, शायद मेरे बोलने से बाबा जी सुनेंगे, लेकिन ये भूल जाती हूँ एक मिनट को कि मेरे बाबा जी तो बिन बोले ही सब कुछ सुनते हैं। मेरे बाबा जी से मेरे मन की कोई भी व्यथा छुपी रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही बैठे हैं।
मैं उनमें जीती हूँ तो वो तो मुझ में ही जीते हैं, और हर अपने बच्चे में वो जीते हैं संगत जी। किसी को पता चले ना चले, मेरे गुरु पिता को हर एक बात पता होती है, हर एक तकलीफ पता होती है, हमारे दिल में चुभ रही हर एक दर्द की उनको, हर एक चुभन की उनको सब महसूस होती है संगत जी। बताऊं, जितना दर्द हम महसूस करते हैं ना अपने अंदर, उससे कई गुना बढ़ के उनको दर्द होता है, क्योंकि संगत जी वो कोमलता में इतने कोमल है कि अगर फूल भी उनको छू जाए ना तो उनको दाग लग जाए, निशान छोड़ जाता है, इतने कोमल है, में इतने भावुक है संगत जी। में तो दर्द महसूस होता है तो आंसू आते हैं। उनके बच्चों को तो हल्का सा अगर खांसी भी आ जाए ना संगत, उन्हें तकलीफ होने लगती है तो उनके आंसू आने लगते हैं, और ममता तो उनके अंदर इतनी समाई है कि सारी संसार की माओं का प्रेम जैसे उनके हृदय में झरझर बहता हो। जी हम तो देखो एक अकेली माँ है, हमारे बच्चों को चोट लगती है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मेरे गुरु पिताजी की अवस्था सोचो, उनके अंदर तो करोड़ों माओं का प्रेम उमड़ता है। क्या अवस्था होती होगी अपने बच्चों को दुखी देखकर। जितना भी एहसास हम सबको होता है ना, दुख का, सुख का, प्रेम का, खुशी का, उससे कई गुना बढ़कर हमारे गुरु पिताजी को होता है संगत जी। सब धन्य धन्य है जो हमें ऐसे परमात्मा मिले, ऐसे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी भगवान स्वयं हमारे पिता बनकर आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है जिंदगी में। किसी को मरे पश्चात मालिक नसीब होता है, स्वर्ग नसीब होता है, हमें जीते जी वो चीजें नसीब हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप जैसे पिता पाकर मैं धन्य हूँ, आपका नामदाद का खजाना पाकर मैं बहुत बहुत धन्य हूँ बाबा। हर जन्म अगर मर मर के भी आपका हर श्वास हर धड़कन आपका शुक्राना करूँगी ना, तब भी आपका एक अंश नहीं चुका सकती बाबा, और मैं चुकाना चाहती भी नहीं। मैं तो यूं ही जन्मों के जन्म आपके श्री चरणों का चंदन अपने माथे लगाकर आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, आपकी बिटिया बनकर रहना चाहती हूँ, आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ बाबा, आपके चरणों की धूल बनना चाहती हूँ। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करें, और अपने पिता से अब वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी आप सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें खूब सुख दें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर घर में आपकी कृपा का वास हो बाबा, आपकी कृपा बरसे, हम सब संगत पर समान बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा, इन्हें भी कोई अकारण ना दुखाए, इनके लिए भी लोगों का हृदय परिवर्तन हो, इनसे प्रेम करना सीख जाए बाबा, हर दिल में प्रेम बरसे मेरा मालिक। ये मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, इसे स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुका तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुका तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कल शुक्राना शेयर नहीं कर पाई, 2 दिन से मेरे बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है, मेरे पास बहुत कम आता है, क्योंकि मेरा बेटा मुझे फ़ोन देता ही नहीं है हाथ में। गुरु जी आपके पावन चरणों में कोटान कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे महाराज, संध्या वेले का शुक्राना करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी परसों जो मैंने अपना सत्संग अधूरा छोड़ा था, उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि सत्संग थोड़ा लंबा हो जाता है गुरु जी महाराज, तो इसलिए मैं उसका आधा पार्ट आज शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, जब मैं कवारी थी तो गुरुजी महाराज ने मुझे तभी से अपने आप से जोड़ा हुआ था। लेकिन हम इंसान हैं, हमें क्या पता कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हमेशा अंग संग सहाय रहे हैं और हमेशा रहेंगे। संगत जी, जब मैं कवारी थी, अपने मायके में थी, तो मेरे पिता अंकल मुझसे दिया बत्ती करवाते थे। और उस टाइम पे संगत जी मैं करीबन 12-13 साल की होंगी। तो संगत जी गुरुद्वारा जाती थी, दोनों टाइम सुबह शाम जाती थी। मेरा जन्म गांव का है, राजस्थान का, तो राजस्थान गांव में ही रहती थी मैं। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी गुरु जी का अमृत वेला करूं। संगत जी, मैं अमृत वेला मैंने करना शुरू किया। और अमृत वेला मैंने ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि गांव में संगत जी वहाँ पे तो ठंड के टाइम में, गर्मी में तो चल जाता था, वैसे ठंडे पानी से नहाते थे। लेकिन जब सर्दी होती थी ना संगत जी, तो वहाँ पे ठंडा पानी बहुत होता है। गांव में ना कोई गीजर, ना कोई हमारे पास राड़ वगैरह थी जिससे पानी गर्म कर लेते। संगत जी, उस टाइम पे लाइट भी बहुत कम आती थी। यूँ लगा लो कि मैं 1900 मतलब 1997 की बात कर रही हूँ, 97 की बात कर रही हूँ, 97 की बात। तो उस टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब मैं रहराज साहिब जी का पाठ कर रही थी, तो संगत जी लाइट तो थी नहीं वहाँ पर। वो उस टाइम पे वो होती थी ना, लैंटेन होती थी जो केरोसिन से जलती थी। तो मैं ना उस लैंटेन के रोशनी में मैं रहराज साहिब का पाठ कर रही थी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ कोई बुरा साया था, या गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे थे, या उस अकाल पुरख का कोई ऐसा भाना बरत रहा था कि मेरे साथ ना बहुत बुरा हो रहा था। जैसे ही मैं पाठ करने लगी, पाठ मतलब आधा हो गया था संगत जी, पाठ करते करते मेरा सांस जो है ना, मेरी सांसें रुकने लगी संगत जी। सांसें मेरी ना ऊपर आए ना नीचे जाएं। मैं क्या करूं संगत जी, मैं वो रहराज साहब का पाठ भी अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। मैंने संगत जी गुरु महाराज जी का नाम लिया, परमात्मा का नाम लिया कि गुरु जी जो आप चाहो कर लो, लेकिन मैं पाठ करना नहीं छोड़ूंगी। संगत जी, मैं कभी बैठ के पाठ करती, कभी खड़ी होके पाठ करती, लेकिन मैंने वो पाठ करना नहीं छोड़ा, मैं पाठ करती ही रही। संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज जी मेरी परीक्षा ले रहे थे या कोई इम्तिहान मतलब आजमा रहे थे, पता नहीं, मैं नहीं जानती, वो तो मेरे मालिक ही जाने क्या था क्या नहीं, या वो मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जाने जो भी था। लेकिन संगत जी, मैंने पाठ करना नहीं छोड़ा। जैसे ही मेरा सांस आई, थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई, तो मैंने बैठ के पाठ किया। संगत जी, ऐसा लग रहा, मैं क्या बताऊं आपको। जब मालिक की मर्जी से मैंने वो पाठ संपूर्ण किया, अरदास की, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया कि हे मेरे मालिक, मैं आपके चरणों से जुड़ी हुई हूँ, ये क्या हो रहा था मुझे। लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्र है, शुक्राना शुक्राना, कि मुझे उस बुरी घड़ी से भी
बुरे वक्त से भी मेरे मालिक ने मुझे निकाला संगत जी। और संगत जी, इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हे परमात्मा, सबका भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात ऐसी है कि पिछले 1-2 हफ्ते से, पिछला जो 1 से 2 हफ्ता निकल गया है उसमें एक कहानी घटी थी, जिस कहानी में ये बात थी कि वहाँ पे एक नर्सरी है जहाँ पर कभी कदार मैं रुकता हूँ। हालांकि बीच में मैं उस नर्सरी में कम से कम 3-4 दिन तक लगातार वहीं लेटता था, वहीं बैठता था, वहीं पे और लेटा रहता था। वास्तव में वहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जिसमें बहन है और भाई का साला है। तो इसकी वजह से वहाँ पे खाद डाल लेता था नर्सरी में और लेटा रहता था दिन में, उसमें काम नहीं था। तो संगत जी, नर्सरी वाली की जो लेडी है, अर्थात नर्सरी वाली की जो लेडी है, मतलब जो उस घर की बड़ी लेडी है, अर्थात मेरे दोस्त की माँ। अर्थात मैंने दोस्त की सेकरण था, पर दोस्त दूसरी जगह नर्सरी खोल दिया और वो था नहीं यहाँ पे। उसका पूरा परिवार यहाँ रहता है। तो संगत जी, पता नहीं किस कारण बस उस दिन नर्सरी पे कुर्सी पे बैठा हुआ था मैं, और अचानक आई और वो लेडी मुझे कुर्सी से उठाकर कुर्सी तुरंत ले गई। फिर उस समय ऐसा फील हो रहा था कि उसने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो अंदर से ही आवाज़ आई है, बेइज्जती नहीं, बेइज्जती किसी ने नहीं की है तुम्हारी। उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है जो दूसरी को नीचा दिखाने का कार्य करता है, वास्तव में एक दिन उसको भी कोई न कोई नीचा दिखाता है या फिर दंड मिलता है। तो दिमाग में बहुत सारी बातें आई, पर मैंने नकार दिया कि वो उसकी सोच है, वो भरेगा, हमसे मतलब नहीं है। तो फिर गुरुजी महाराज के लिए मैंने गुरुजी महाराज को सौंप दिया। गुरुजी महाराज ने भी मुझे संकेत दिया है कि वो उसकी सोच, उससे मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो। फिर मैं उसे भूल गया। संगत जी, मैं आज उसे देख रहा हूँ, आज उसे देख रहा हूँ कि वो लेडी ढंग से चल भी नहीं पा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी इंसान तकलीफ़ देता है तो उससे लड़ो मत, उसे कुछ कहो मत। वक्त, समय, यूनिवर्स सब देखता है, वो अपनी हिसाब से कार्य करता है। तो मेरा अर्थात ये है कि बुरा आपका करने वाला व्यक्ति है कोई, तो उसको बुरा करने दो। गुरुजी सब देख रहे हैं। गुरुजी जब अपने हिसाब से उसे करेंगे ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा संगत जी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी का दोष मत दो। इसी साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है हम विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना
सत्संग शुरू करने से पहले संगत से क्षमा मांगना चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। सत्संग सुनाने के दौरान ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं सत्संग शुरू करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो मैं गुरुजी से जुड़ी 2023 में मैं रैंडमली फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मुझे बहुत वीडियोस आ रही थी गुरुजी की, तो मैंने एक सुनी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखा, पहले भी देखा, पर पहले मैं अनजान थी। मैं यही सोचती थी ऐसे कैसे शहद वर्षा हो सकती है, ये गुरुजी को सब मानते हैं, कोई बोल रहा है इलायची वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है, पर मैं इतनी नादान थी, मैंने यकीन ही नहीं किया, मैं स्क्रॉल कर देती थी। एक दिन मैं अकेले बैठी हुई थी तो मैंने सोचा एक आंटी सत्संग सुना रही थी अपना कि मैं सुनूं, और पता नहीं क्या हुआ, सत्संग के दौरान ही मुझे एकदम से रोना आ गया। पता नहीं मुझे क्या कनेक्शन फ़ील हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी, मुझे गूज़ बम्स आ गए पहले, और फिर मैंने सत्संग पे मुझे एकदम से ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कनेक्शन है, कुछ तो है जो मुझे ऐसे रोना आ रहा है, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं, आंटी जी को कभी मैंने उन्हें देखा भी नहीं। उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी बहुत अलग है, ऐसा भी नहीं कुछ स्टोरी में कनेक्शन हो, पर एकदम से मुझे एक डिवाइन पावर फील होने लग गई, बहुत रोना आया मुझे उस सत्संग के दौरान। और फिर मैं जैसे ही तब मैं शेयरिंग अपार्टमेंट में अकेले रह रही थी, फिर मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने ऐसे ही मन में बोला था पहले सत्संग के दौरान, अगर ये सच होता है गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो मुझे भी मिले दर्शन में, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितनी सच्चाई है। और जैसे मैं कमरे से बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ एक ब्राउन कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई बैठी हुई है, और मुझे उस घर में रहते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए तो मैंने आज तक बटरफ्लाई नहीं देखी। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ी, वो कहते हैं ना कभी मुसीबत आती है गुरुजी हाथ थामते हैं। और उसके अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद मेरी जॉब छूट गई। मुझे बोला गया कि कंपनी को लॉस हुआ है तो हमें आपको निकालना पड़ेगा। पर उस शहर में जब मैं अकेली थी मुझे एक विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ है, तो मैं बहुत रोई, पर गुरुजी ने संभाल लिया मुझे। मैं वापस आ गई अपने घर, सब ठीक था, और गुरुजी की कृपा से मुझे दूसरी नौकरी भी मिली। मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, सब अच्छा हुआ, मुझे नौकरी मिली, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था नौकरी मिलना, और गुरुजी ने मेरा बहुत साथ निभाया। उनकी बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। सबसे पहले मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े थे कि मेरी माँ को ठीक कर दो, क्योंकि मेरी मम्मी को गैंग्रीन हो गया था, और बहुत से डॉक्टर दिल्ली में, जयपुर में, हर जगह बोल रहे थे कि पैर ही काटना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मेरी मम्मी इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, मम्मी बोलती थी मर जाऊंगी पर पैर नहीं कटवाऊंगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की थी आप मेरी मम्मी को ठीक कहीं से इलाज दिला दो मम्मी के पैर का, कि मम्मी का पैर ना काटना पड़े, मम्मी सहन नहीं कर पाएगी कि पैर कट जाएगा। और 2 दिन बाद हमें एक जगह से फ़ोन आता है कि ये डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक कर देगा, तो आप यहाँ दिल्ली में लेके आओ। वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और आज 1.5 साल बाद मेरी मम्मी का पैर का ट्रीटमेंट बिल्कुल पूरा हो गया है। हमने दिल्ली, नागपुर, हर जगह ट्रीटमेंट करवाया जहाँ से भी पॉसिबल हुआ, पर अब मेरी मम्मी एक शूज़ मिला है वो पहन के चल सकती है, पैर नहीं काटना पड़ा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हुआ है। बहुत से सत्संग है, उनने बहुत कुछ किया मेरे लिए, उनने मुझे बहुत राह दिखाई, उनने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तो जितना शुक्राना करो गुरुजी का उतना कम है। मैं और भी सत्संग अपने शेयर करना चाहूँगी, तो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। अभी मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।